5 राज्यों की अधिसूचना जो जारी हुई थी, आज प्रचार समाप्त हो चुका है। 5 बजे एग्जिट पोल भी आने चालू हो गए हैं निजी चैनलों के। हमारे साथ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष अठवले ग्रुप के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं यशवंत ठाकरे जी, वो भी हैं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण समर्थन यहाँ पे दिया है। रामदास अठवले जी जो मंत्री हैं वो भी आए थे, उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है। 2-3 विधानसभाओं में उन्होंने भी अपना प्रयास किया था, प्रचार किया था। जो यशवंत जी हैं वो लगातार यहाँ सक्रिय राजनीति से जुड़े हुए हैं और इनका आकलन हम पूछेंगे कि सरकार किसके बनने वाली है। अठवले जी, आपका एपीएल में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार किसके बनने वाली है? धन्यवाद साहब। हमने जो 5 राज्यों के चुनाव होते हुए छत्तीसगढ़ में जो हमने प्रयास किया है, हमारे राष्ट्रीय नेता 2 चक्कर 3 चक्कर यहाँ आए हैं और हमारा रिपब्लिकन पार्टी का भारतीय संविधान के निर्माता की पार्टी है और जो अठवले साहब ने कमजोर तबके के लिए हमेशा काम करते आ रहे हैं, उन्होंने हमारा भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दिया है यहाँ, ताकि 5 छत्तीसगढ़ राज्य में हमारी भारतीय जनता पार्टी की साठगांठ वाली गठबंधन वाली सरकार सफल हो। क्योंकि हम 15 वर्षों से के बाद में जो सरकार यहाँ बनी थी और जो निर्वहन कर रहे थे, वो गुंडागर्दी राज काफी हद तक बढ़ चढ़ गई थी। उसको समाप्त करने के लिए हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। यहाँ पर एक बड़ी बात है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने की बात आप लगातार कर रहे हैं। जो रुझान आ रहे हैं उससे भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी टक्कर की स्थिति में है। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि आपको कि कांग्रेस अभी वर्तमान में, अगर छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो कांग्रेस थोड़ी सी ज्यादा 20 नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी से? ये तो मुमकिन नहीं है कांग्रेस में, क्योंकि अब कांग्रेस का जो गुंडा राज खत्म होते आ रहा है, लोग त्रस्त हो गए हैं और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। नौकरियों पर भी उनकी देनदारी बढ़ गई है। जब तक उनको देन नहीं दोगे तो कोई नौकरी पर सफल नहीं होगा। आप पुराने राजनीतिज्ञ हैं, सरकार किसकी बनेगी? मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? हाँ, सरकार तो आने वाले 15 साल के बाद पुनः बहाल हो रही है भारतीय जनता पार्टी की। मुख्यमंत्री कौन होगा? मुख्यमंत्री के दौर में तो मैं कहता हूँ रमन सिंह ही, डॉक्टर रमन सिंह कामयाब होंगे। आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग भी धीरे धीरे उठने लग गई है। 15 वर्षों तक जब भारतीय जनता पार्टी का शासन था तब भी थी, उसके बाद भी सुगबुगाहट कहीं ना कहीं कांग्रेस में भी चली। अभी फिर से जो रिजल्ट आने वाला है 3 तारीख को, फिर से ये कवायद की जा रही है कि आदिवासी वर्ग का किसी न किसी को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। आपका क्या मानना है? हम तो ये चाहेंगे उस वर्ग को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए और ऐसे मंत्रिमंडल में निर्णय लेना चाहिए। उप मुख्यमंत्री का दर्जा उन्हें मिले, ताकि वो उनका भी समाज, बहुजनों का समाज, आदिवासी का समाज, दलितों का समाज, पिछड़ों का समाज में जो समस्या है, जो काबिज है, उसमें बहाल आए। भारतीय जनता पार्टी वही काम करती है कि विकास और समाज का। आपने पहले भी देखा था कि मोदी ने कैबिनेट मंत्री रहते हुए यहाँ दिल्ली की सरकार, हमारे मुख्य प्रधानमंत्री जी ने जो 21 जाति में से 16 जाति को, आदिवासी को जो समस्या से, मूलभूत समस्या से उनको आदरपूर्वक सम्मानजनक सम्मान दिया और उनको सहूलियत दी। और पहले जो आदिवासी बिगड़े हुए थे वो सुधर गए और मोदी जी को ठप्पा लगाए हैं, मोदी सरकार को ठप्पा लगाया है इस वक्त इस चुनाव में, और भारतीय जनता पार्टी का आना बिल्कुल तय है। कुल मिला के साफ गोही के साथ ठाकरे जी ने ये कहा है कि जो गुंडागिर्दी का शासन 5 वर्षों में हुआ है, भूपेश बघेल की सरकार यहाँ पे जब से चल रही थी, चाहे वो नौकरी की बात हो, चाहे वो और भी किसी पेशे की बात हो, उसमें बगैर पैसे के लेन देन के यहाँ पे किसी प्रकार का कोई भी काम छत्तीसगढ़ की जनता के लिए नहीं हुआ है। जनता इस बार सबक सिखाने के लिए तैयार है और 2023 आज से 3 दिन बाद जो रिजल्ट आने वाले हैं उसका परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा। और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, अठवले ग्रुप, जो लगातार भारतीय जनता पार्टी का छत्तीसगढ़ में साथ दे रहा था, ठाकरे जी का यह मानना है कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी और मुख्यमंत्री का चेहरा डॉक्टर रमन सिंह का होगा। कैमरा पर्सन
अमृतेश्वर सिंह के साथ पीयूष मिश्रा, APN न्यूज रायपुर।